जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे प्रमुख देशों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। जो दो देश होते हैं उनके बीच की सीमा रेखा को कुछ नाम दिया गया है। तो कौन कौन से वो देश हैं आपको नक्शा के साथ और ट्रिक के साथ भी हम बताने वाले हैं। कुछ इस तरीके से प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीजफ्राइड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। 4 ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन। तो ए जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ए इसका सीमा रेखा है। ये जो देश है फ्रांस है और ये जर्मनी है। अब ये कब गठित हुआ सब कुछ यहाँ से हम बताते हैं। तो सीजफ्राइड लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की रक्षात्मक सीमा रखी गई है। अब इसको बनाया किसने था, तो इसे जर्मनी ने बनाया था। इसे जर्मनी के वेस्ट वॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसको वेस्ट वॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह सीमा रेखा जो है 1930 के दशक में बनाई गई थी। कब? 1930 के दशक में। इसे बनाने का मकसद था फ्रांसीसी मैजिनोट लाइन के सामने रक्षा करना और मित्र देशों के साथ जर्मनी पर हमला को रोकना था। यानी कि जर्मनी पर अगर हमला करता है तो उसे कोई दूसरा देश हमला ना करे, यहाँ पे सेना बैठाने का काम हुआ था। ये इसका सीमा रेखा है। चलिए अगला जो प्रश्न है 2 नंबर की मैगीनोट रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो मैगीनोट जो है सीमा रेखा जर्मनी और फ्रांस, कौन? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी और फ्रांस के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। उसमें जो था यहाँ से सीमा रेखा था ऐसे, और इसमें जो है मैगीनोट जो है ये यहाँ से यहाँ की सीमा रेखा है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मैगीनोट सीमा रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। इसे भी 1930 के दशक में ही बनाया गया था आक्रमणकारियों से बचने के लिए। इसे जो बनाए थे वो फ्रांस के युद्ध मंत्री जो थे आंद्रे मैगीनोट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आंद्रे मैगीनोट। तो यही मैगीनोट जो थे, मैगीनोट के नाम पे ही इस रेखा का नाम रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम मैगीनोट। और इसकी जो लंबाई है 280 मील लंबी है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंडन वर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। हिंडन वर्ग रेखा किन 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ए है जर्मनी और पोलैंड। ऑप्शन नंबर इसका जो सी आंसर हो जाएगा, जर्मनी और पोलैंड। ये जर्मनी है और ये पोलैंड है, इसके बीच की सीमा रेखा है। इसमें भी कुछ कहानी मैं बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ की कुछ और सीमा रेखा का नाम है, यहाँ से और यहाँ से यहाँ की कुछ और सीमा रेखा का नाम है। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स हम। तो हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना रक्षात्मक स्थिति के लिए बनाया गया था। यानी ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बना था। हिंडनबर्ग लाइन का नाम जर्मन जनरल स्टाफ के प्रमुख पॉल वान हिंडनबर्ग के नाम पे रखा गया है। यानी ये जो है हिंडनबर्ग एक आदमी थे, वो जो जर्मन के जनरल स्टाफ थे उनके नाम पे रखा गया है। इसका जो निर्माण हुआ था 1916 के आखिरी में शुरू हुआ और 1917 में बन के ये रेडी हो गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न चौथा है, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कौन सी? 49वीं समानांतर रेखा। तो 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यानी कि ये देश हो गया कनाडा और ये हो गया यूनाइटेड स्टेट। इसके बीच में एक 49 डिग्री का पैरेलल जो है एक लाइन है, इसी को बोला जाता है समानांतर 49 डिग्री समानांतर रेखा। इसके बारे में कुछ हम डिटेल्स जान लेते हैं। तो 49 डिग्री समानांतर रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? तो उत्तरी गोलार्ध में। यह अक्षांश एक वृत्त है जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 49 डिग्री उत्तर में स्थित है। यानी कि अगर ये पृथ्वी हो गया तो इसके बीचों बीच में विषुवत रेखा होता है। तो जो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा से 49 डिग्री उत्तर के तरफ ऐसे एक खींचा गया है। इसकी बात करते हैं स्थापना की। तो 1818 के एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन और 1846 के ओरेन संधि के बाद इसका सीमाकरण हुआ था। यह रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये उत्तरी अमेरिका का था। नेक्स्ट है पैरेट क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसको लगभग सारे लोग जानते होंगे। रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कौन? भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब इसका निर्माण कब हुआ था? ये जो भारत पाकिस्तान है उसको ये जो बांग्लादेश है इसको भी हम
पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब नाम इसका बाद में चेंज हो गया, इसे रख दिया गया बांग्लादेश और ये पाकिस्तान हो गया। तो इन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अब इसका निर्माण कब हो गया इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका नाम ब्रिटिश वकील सर सीडेन रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये भी एक वैज्ञानिक थे, ये ब्रिटिश काल के वकील थे, इनके नाम पे रखा गया था। रेड क्लिफ रेखा जो 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था। यह भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के 2 दिन बाद की बात है। यानी कि भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को और 17 अगस्त 1947 को इसको रेखा को बना दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दिया गया। रेड क्लिफ रेखा जो है गुजरात के कच्छ के रण से शुरू होकर जम्मू और कश्मीर के जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है। 6 नंबर प्रश्न है, 17वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का है। क्या? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। ये आपका दक्षिणी वियतनाम हो गया, ये आपका उत्तरी वियतनाम हो गया। ये होल वियतनाम का फोटो है, देख लीजिए एक बार। ये होल वियतनाम है और इनको 2 भागों में यहाँ से बांट देता है। यहाँ से ये 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ये भी है, यहीं से कट हो जाता है। तो इसको 2 लाइन में बांट दिया गया है, एक नॉर्थ वियतनाम, एक साउथ वियतनाम, इनके नाम से जाना जाता है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। अब इसके बारे में कुछ हम डिटेल्स जान लेते हैं। तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच की एक अंतरिम सैन्य सीमा रेखा है। यह 1954 के जनेवा समझौता के तहत स्थापित हुआ था। कब? 1954 में। यह 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्या? 17 डिग्री, यानी कि ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा और वहाँ से थोड़ी दूर हटकर 17 डिग्री पे ये आपका रेखा है, इसको बोला जाता है 17वीं समानांतर रेखा। चलिए अगला देख लेते हैं, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर है, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो डुरंड जो है भारत और, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़ा सा इसमें सीमा बनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच यहाँ पे 117 किलोमीटर तक की सीमा बनाता है। और सबसे बड़ी जो है जो सीमा रेखा बनाता है, और ये बनाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनाता है, और भारत के बीच थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब डुरंड रेखा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इसकी लंबाई जो है 2640 किलोमीटर है, और इसका इंडिया से जो सीमा बनता है उसमें 120 किलोमीटर के आसपास बनता है, और ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादा लंबा इसका सीमा रेखा बनता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये डुरंड समझौता के तहत 1893 में इसको बनाया गया था। उस समय शासक थे अबूर रहमान खान और ब्रिटिश इंडिया के सचिव सर मोरेंटिन डुरंड। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया के उस समय जो सचिव थे मोर्टिमर डुरंड, उन्हीं के नाम पे ये जो इस डुरंड रेखा का नाम रखा गया है। यह रेखा पश्तून जनजाति क्षेत्र से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान से होकर गुजरती है। अगला देख लेते हैं, 8 नंबर प्रश्न है, 24वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये है भारत और पाकिस्तान। कौन? भारत और पाकिस्तान के बीच। एक जो भारत पाकिस्तान के बीच है वो रेड क्लिफ है। ये जो 24वीं समानांतर रेखा जो है, ये जो पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध में 24 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा बनती है, इसी को बोला जाता है 24वीं समानांतर रेखा। ये कहाँ से कहाँ गुजरती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भारत के नक्शा में देखिए, यहाँ से ये जो गुजरात के पास से, कच्छ के पास से गुजरती है 24 डिग्री पे। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स जान लें तो 24 डिग्री समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। पाकिस्तान का दावा करना था कि जो रेखा है भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करता है, लेकिन भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया। नहीं, ये गलत है। ये जो है केवल गुजरात में जो इस रेखा को एक और नाम दिया गया है, सर क्रीक रेखा। क्या? सर क्रीक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये गुजरात, जो भारत का गुजरात राज्य है वहाँ पे और सिंध जो प्रांत है वहाँ के बीच थोड़ी सी का ये सीमा रेखा बनाता है 24 डिग्री वाला। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की समानांतर रेखा है? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की एक समानांतर रेखा है, इसको बोला जाता है 38 डिग्री समानांतर रेखा। ये भी उत्तरी गोलार्ध में ही है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लें। तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यह रेखा जो है 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हुए पोट्सडैम सम्मेलन में अमेरिकी सैन्य योजनाओं ने इस रेखा को सीमांकन के लिए चुना था। अमेरिका के कर्नल चार्ल्स वॉन स्टील और डीन स्मक ने नेशनल जियोग्राफी मानचित्र का इस्तेमाल करके 38वीं समानांतर रेखा को सीमा तय किया था। यह रेखा जो है कोरिया से लगभग आधे में बांटती है, यानी कि जो कोरिया देश है उसको आधे आधे में बांट देती है। 1993 के युद्ध विराम समझौते के बाद इस रेखा को दोनों ओर से विसैन्यीकृत कर दिया गया। अगला देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ये भारत और चीन। ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये भारत की फुल नक्शा पे नहीं कमांड है, ये जो है भूटान और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में ही है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लें। तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। मैक-मोहन रेखा सर हेनरी मैक-मोहन के नाम पे रखा गया है, यानी कि रेड क्लिफ जो है ये भी एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया है और मैक-मोहन भी एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया है। ये जो ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन विदेश सचिव थे उन्हीं के नाम पे रखा गया है। यह रेखा जो है भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर हिमालय की चोटी होते हुए आपका अरुणाचल प्रदेश तक फैला। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उस बड़े मोड़ तक जाती है जहाँ की नदी तिब्बती मार्ग से असम घाटी में निकल जाती है। यह सीमा रेखा लद्दाख से होकर गुजरती है। मैक-मोहन रेखा की लंबाई जो है 890 किलोमीटर लंबा है। कभी कभी जो है आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मैक-मोहन रेखा की लंबाई कितनी है, तो 890 किलोमीटर है, क्योंकि चीन की सीमा रेखा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो आपका भूटान के पूर्वी भाग से होके और अरुणाचल प्रदेश तक ही बनता है, इसलिए इसकी लंबाई कम है। शिमला समझौता 1900 अक्टूबर 1913 और जुलाई 1914 के अंत में तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में निर्धारित किया गया था। 11 नंबर प्रश्न है मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? मेन रहीम रेखा तो ये रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और फिनलैंड यानी ऑप्शन नंबर डी इनके बीच की सीमा रेखा है। यही आपका सीमा रेखा है। ये आपका हो गया फिनलैंड, ये हो गया आपका रूस। अब इसके बारे में कुछ डिटेल जान लें। तो मेन रहीम दो देशों के बीच की सीमा रेखा नहीं है। ये एक काल्पनिक रेखा बनाया गया था। यह एक ऐतिहासिक सीमा रेखा थी जो 1940 से 44 तक फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच विद्यमान थे, यानी कि 4 साल तक के लिए इसको बनाया गया था। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शीतकालीन युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था, जब फिनलैंड को मॉस्को की शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया था, यानी कि 4 साल के लिए इस रेखा को बनाया गया था। अगला है 12 नंबर ओडरनास रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो देखिए ये जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच, कौन? जर्मनी और पोलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और पोलैंड के बीच 2 सीमा रेखा है, एक हिंडरबर्ग सीमा रेखा और एक ओडरनास सीमा रेखा। तो ओडरनास कहने का मतलब कि एक नदी है, ये नदी ऐसे आकर ऐसे चली जाती है, ये ओडरनास है, और ये जो नाइस है ये यहाँ से यहाँ तक कटती है। तो इसी सीमा रेखा को इसमें जिक्र किया गया है कि ये जो सीमा रेखा है ये सीमा रेखा नदी के बेस पे ही बनाया गया था। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो ओडरनास जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में ओडर और नीस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये 2 नदियों के किनारे खींची गई एक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ये बाल्टिन सागर से होकर दक्षिण में चेक गणराज्य तक फैली हुई है। इसकी जो लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 467 किलोमीटर लंबी है। यह रेखा 1945 में पोलैंड सम्मेलन में बनाई गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसी जगह पर पोट्सडैम सम्मेलन हुआ था। यही प्रश्न रहा। प्रश्न कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।